जय हिंद बाबू सब आप लोग को। मीराबाई चानू जो वजन उठाई थी ना, चाइनीज वाली ससुरी डोपिंग किए हुए थे, पता है ना चाइ वहां पे वो सब डोपिंग नहीं किया रहता सब ना, तो हम लोग का भी एक गोल्ड, दूसरा गोल्ड मेडल जरूर लेके आई रहती। और ये गोल्ड मेडल देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो हम लोग नहीं कहेंगे गोल्ड मेडल जो हम लोग का ये ओलंपिक में प्रोग्रेस रहा, क्योंकि खेल पे हम लोग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, जो 7 गोल्ड मेडल रहा ना, अगर इसमें देखिएगा तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र, जहां लगता है कि नहीं लड़कियां लड़कों को पछाड़ देंगी यहाँ पे। और ये दिखाता है कि लड़कियां कहीं तक में भी जा सकती हैं। लेकिन असल में हमारे मुंह से लड़कियों का तारीफ बहुत कम निकलता है। सब खुश हो गए जब बाप रे, गलती से बोल दी। नहीं, जहां रहते हैं सही वहां हम सही बोलते हैं। और बाकी लड़की लोग अगर इसे अन्यथा न ले मजाक के तौर पे, तो हम आपको वही बोलते हैं कि अगर आप वो चीज सुधार लीजिएगा, तो आप जिस घर में जाइएगा वहां लोग पूछेंगे कि हर घर में ऐसा नहीं पतो आए। हम गलत के लिए नहीं बोलते आप लोग को, आप बात समझिए इस चीज को। क्या हम कभी बोल के आप अगर ध्यान से देखें, लेकिन होता है क्या कि लड़की से ना हमरे क्या बोल रहे हैं, लड़का को नहीं बोलते हैं बकलोल बकलोल। चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं, सर को लगा कि जैसे लड़का सब बहुत सुस्त होगा, सर ये खान सर का स्टूडेंट है, सुस्त तो हो नहीं सकता है। हम लोग पहले पॉलिटी को देखते हैं। देखिए बात समझिए, जितना जैसे सर भी पढ़ाए करें ना, हम भी आप लोग को बीच बीच में हम भी पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ के लड़का राजधानी एक्सप्रेस है सर। थोड़ा सा हो जाता है, राजधानी टाइप के आप लोग आदत हो जाता है। देखिए जितना जल्दी आप इधर कवर करके भागेंगे, जितना जल्दी अंधाधुन भागना है भागिए, उधर आपके लिए क्या रहेगा फायदा। रीजन क्या है, जुनून और जवानी दो खराब चीज होती है, बड़ी खतरनाक, इसमें बहुत पावर होता है, लेकिन ये ढल जाते हैं सब बड़ी जल्दी। इसलिए जब तक जुनून और जवानी है, पूरा दुनिया को परचम लहरा दीजिए, क्यों ना ये सब जब ढल जाएंगे सुनो तो किसी को कुछ नहीं पूछता है। तो अभी क्या है, आपका जुनून है एकदम, अभी के वक्त में एकदम ढूंढ दीजिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, और लास्ट टाइम जितना बचेगा हम ही लोग के लिए अच्छा है, टेस्ट मारिए, रिवीजन मारिए, उसी चीज को ससुरा दोहरा दीजिए। लेकिन अगर वहां जाएगा जहां लास्ट में आता है ना, तो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। आप देखिएगा, आप लोग फर्स्ट एग्जाम नहीं होगा ये दरोगा या बीपीएससी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जिसके 15 दिन पहले आप हथियार डाल देते हैं, इस बार नहीं होगा। जिसका रीजन आपने शुरुआत बहुत लेट से किया। 15 दिन पहले हम लड़कों को देखें हथियार डालते हुए कि सर इस बार ना हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग के वक्त में भी हुआ था, कई बार हम लोग भी एग्जाम दिए थे, तो हम लोग डिफेंस वाले में देर एग्जाम दिए थे, एनडीए वगैरह की एग्जाम में। तो खैर उसमें सोचा सबका नसीब एक जैसा नहीं ना रहता, हमको सबसे ज्यादा खराब वही लगता है, मेरा हाथ टेढ़ा है। मम्मी को हम बहुत बोलते हैं कि आप मेरा मालिश नहीं की थी बचपन में, उनकी गलती है। सरसों का तेल और लहसुन गर्म करके ठीक से मालिश की रहती, आज हम उस समय 2012 में हम लेफ्टिनेंट रहते, अब तक तो हम मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो पहुंचले रहते हैं। अब पीओके का मामला हम रहते तो अब तक सुलटा चुके रहते। कसम बता रहे हैं, भाड़ में गुलो तो सीनियर ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर, हमारा अपन बटालियन चल यहाँ से, मराएंगे तो तुम मजबूरी में आएगा पीछे से। है कि नहीं, अगर घुस गए थे ना मराएंगे तो तुम तो अइबे करेगा, कितना चिल्ला ले कि मत जाओ मत जाओ, आना तो तुमको है ही है यहाँ पे। तो खैर ऊपर वाला पता नहीं कहा नहीं भेजा फौज में। तो हम लोग स्टार्ट देखिए भाई, हम लोग को तो इसमें पढ़ना है आपको साइंस और क्या जी ये आर्ट्स वाला। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पॉलिटी से। रीजन क्या है कि पॉलिटी से आंसर एकदम फिक्स आते हैं, छोटा सिलेबस, और नंबर क्या देता है एकदम सॉलिड, कटने उठने का सवाल ही नहीं। ये ऐसा ही एक चैप्टर होता है मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में पगला जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री खटाखट आंसर देता है एकदम, छोटा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी भगत सिंह हेन तेन पूना समझौता वगैरह वगैरह, यहीं से ये उठा के आपको सीधा आंसर नंबर दे देता। करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना खुदरा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या उड़ाएंगे, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का करंट तो साथ साथ रह ही रहा है, साथ तो डेली चलेगा, करंट का टेंशन नहीं। पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और जैसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स होगा ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में तो डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं ना कर सकते, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कहां से, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, पॉलिटी से। लिखा ना यार, दूर खड़े हैं क्या हम। पॉलिटी में हम लोग देखते हैं ध्यान से, अनुच्छेद की संख्या तो सब लोग को आप लोग को पता रहता है। हमारे देखिए पॉलिटी का जो किताब बनाया गया ना, भारतीय संविधान, इसमें अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कई लेसन में बांटा गया। दुनिया के हर किताब में आप लेसन देख सकते हैं, ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें लेसन नहीं होगा। आप अपने देखेंगे महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18। हाँ, रामायण में कितने हैं, 7। उसे क्या कहते हैं, कांड कहते हैं, सुंदर कांड सबसे फेमस कांड है वहां पे। कुरान पढ़िएगा तो उसमें भी लेसन है, 30 चैप्टर, पारा कहते हैं जिसको, 30 पारे का। तो भैया हमारी भी किताब कौन सी है, ये आपका भारतीय संविधान, कितने लेसन है, 22। कितने लेसन है, 22।
तो 22 लेसन को क्या कहते हैं? भाग। कितने भाग हैं? 22। लेकिन क्या किया गया ना, इसमें 1 2 3 जैसे भाग देखेंगे, 4 था तो 4 का क जोड़ के मूल कर्तव्य घुसा दिया, उसमें 9 है तो 9 का क ख जोड़ दीजिए, वहां पर 14 के क में अधिकरण घुसा दीजिए। ऐसे करते करते कितना हो गया? 25। बट संख्या वाइज कितना है सब? 22। कितने वाइज है संख्या वाइज? कितने? 5 बोल रहा है सब बकलोल, हम यहाँ ऐसे बोलते रहे तो 5 22। कितने भाग है? 22। और उसको हम सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कैसे सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे मान के चलिए आप नोट्स बनाते हैं तो एगो यहाँ पे ऐसे तीर दे के लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे नोट्स बना के, तो इसी को आर्टिकल या क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की संख्या जो है वो नंबर वाइज देखेंगे तो कितनी है? 395। लेकिन क ख जोड़ देंगे तो 470 चल जाएगा। कहाँ लिखे जी? 395। तो नंबर वाइज में कितना है? 395। क्या 396 नंबर का अनुच्छेद देखे हैं? नहीं। नंबर वाइज कितना है? 395। अब उसमें से क ख ग घ जोड़ के आप उसके 400 हिला दीजिए, 500 हिला दीजिए, उसके रुकने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि संविधान में हमारे यहाँ जब केस कर सकते हैं, आपको अगर हमारे संविधान से कोई दिक्कत है तो भीमराव अम्बेडकर ने भरी सभा में कहा था कि जिस कोई भी आने वाले समय में भारतीय संविधान में कोई सुधार करना चाहता है तो उसमें नॉर्मल बहुमत से लेके आइए और इसमें सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारे सुधार हुए, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछेगा, कभी केशवानंद भारती पूछेगा, कभी कोई बहुत सारे मिनर्मा मिल का मामला पूछ देगा, कई गोलकनाथ मामला पूछेगा, कई मामलों में। तो ऐसे ही मामले में भारत सरकार ने एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। जो 395 संख्या है वो कभी 96 नहीं होगी। आपको जो जोड़ना है क ख ग करके क्या करिए? जोड़िए। कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो देखिए, जो भी चीज अनुच्छेद में लिखी है वो 395 ये किसी न किसी लेसन के अंडर में आती है, किसी न किसी लेसन में। जैसे लेसन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें भारत और राज्यों के बारे में, तो इसके अंदर में कितने अनुच्छेद आ जाते हैं? 1 से 4। वैसे ही लेसन नंबर 2 देखेंगे यहाँ से तो यहाँ 5 से लेके कहां चला था? 11। वैसे ही इसमें 3 नंबर लेसन देखेंगे तो 12 से लेके कैसे चला था? 35। ये इसमें चले आते हैं। इससे ये दिक्कत हो जाता है कि जब कभी भी आप संविधान में संशोधन करने जाते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको जैसे अनुच्छेद में संशोधन करेंगे तो साथ साथ आपको कहां संशोधन करना पड़ता है? भाग में। और संशोधन करने की विधि भी बहुत टेढ़ी होती है। आपको एक बार लोकसभा में ले जाना पड़ेगा, राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति से साइन कराना, बड़ी तामझाम होता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसमें इजीली संशोधन किया जा सके और उसे साइड में रखने की जरूरत थी, तो ऐसे चीजों के लिए बनाया गया अनुसूची शेड्यूल। क्या बनाया गया? अनुसूची। क्या बनाया गया? अनुसूची शेड्यूल। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सबसे कम संख्या में क्या दिख रहा है आपको? अनुसूची। सबसे कम संख्या में अनुसूची। आज हम लोग अनुसूची को उड़ा देते हैं, 1 2 भाग भी खत्म कर देंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं? बचेगा 20 को। ठीक। किसी को दिक्कत? कितने भाग? मरियल की तरह मत बोला करो, खाना वाना मत खा के आया कर लो, सोने लगेगा सब। खाना खा के आएगा तो 22 भाग। हम खाना खाए कि नहीं जी? खाए? अभी नहीं। तो हमें भूखे ना लगता है, अजीब बीमारी लगता है हमको कुछ। यहाँ पे पूछना पड़ता है हम खाए कि नहीं खाए। शादी ब्याह के बहू हमारा दिमाग खा जाएगी। आपको क्या लगता है 3 बजे पढ़ाने देगी? अरे दिमाग चाट कर। अभी सर पढ़ा रहे थे उरत, आप कौन सी बैठल है जा वहां बैठल थे ना, 4 को सुना देती फोन करके। जितने टीचर लोग यहाँ रहते हैं कैंपस में, कभी कभी जैसे आप लोग भी कभी उठते हैं तो दोस्तों में बात करते होंगे, हम लोग भी टीचर उचर से मीटिंग में बात करते रहते, वही में किसी की पत्नी का फोन आएगा तो बेचारा कहेंगे अभी मीटिंग में है। किस लिए ये बात बेचारा बोल रहा है? वो टीचर किस लिए बोल रहा है कि मीटिंग में है, तुम अपनी बतिया खत्म करो। वो सुन लेगी मीटिंग में। अच्छा सुनिए, इधर अपनी मम्मी को समझा दीजिए, यहाँ बार बार हमरे बोलते रह रही। अरे बेचारा वो बोल रहा है कि मीटिंग में है, कि मतलब तुम मत बोलोगे, भाड़ में जा सचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट हम कि तुम यहाँ पे, सुन यहाँ पे मीटिंग में बैठा लो तुम यहाँ। आप कभी बोल के देखिएगा किसी को, घर में मम्मी हो या शादीशुदा है तो आप पत्नी को बोलिएगा कि हम मीटिंग में, तो सुन लेगी हम मीटिंग में। लेकिन जो इसलिए वो फोन की थी वो फोन पे बात बोल देगी। उसको कोई मतलब नहीं आप मीटिंग में ही कहाँ है। हमसे पूछता है खान से हम पगलाए रहते हैं, हमसे कई को फोन बतियाता है, लेट कैसे हो गया? खान सर रोक लिए थे। खान सर कैसे रोक लेंगे? तो कहेंगे हैंड्स फ्री है, सुन रहे हैं। ये भगवान, आइए आपको बता रहे हैं हम, आइए। जाओ सुनाएगी 4 गाड़ियां। चलिए ध्यान से याद समझते हैं। हम लोग क्या देखते हैं पहले? अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कितनी अनुसूची? नंबर के हिसाब से भाग की संख्या 22। वो लास्ट जब संविधान खत्म होगा तो हम देखेंगे कि इसको 25 कैसे पहुंचा गया, इस 470 के पास कैसे पहुंच जाए। क ख ग घ उससे मतलब नहीं है, संख्या के हिसाब से देखना। भाग की संख्या 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 12। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, पहले अनुसूचियों की संख्या 8, अभी कितनी हो गई है? 12। अभी कितनी हो गई है? 12।
तो पहली अनुसूची में भारत में राज्य और संघ के बारे में है। क्या है? भारत राज्य और संघ। भारत क्या है? राज्यों से मिलकर बना है। भारत किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। तो भारत में कितने हैं? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भाई मात्रा में कोई दिक्कत हो देखिए, हमारे यहाँ अभी के वर्तमान में कितने राज्य है? 28। देखिए 29 था तेलंगाना को जब बनाया गया 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना का बनाया गया तो 29 हुआ, तो कश्मीर को तोड़ दिया गया, कितना हो गया? 28 हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में देख लीजिए बड़ी चेंजिंग हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यूनियन टेरिटरी में, इसलिए यूनियन टेरिटरी वाले को ध्यान से देखते चलिएगा। यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी किसे कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश वैसे जगह को बोला जाता है जो बहुत छोटा हो या सांस्कृतिक रूप से अलग हो या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, तो उसे केंद्र सरकार अपने अधीन ले लेता है। अगर केंद्र सरकार अपने अधीन नहीं लेगा तो राज्य सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि अगर वो दूर है तो दूरी का फायदा उठा के उसे भारत से तोड़ सकता है। जैसे यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार, चाहे तो तोड़ देगा, इतना दूरी है, क्योंकि राज्य के पास इतनी शक्तियां होती है, अपना पुलिस, अपना प्रशासन, सब कुछ अपना होता है, चाहे तो तोड़ देगा यहाँ पर। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में पत्थर पहले बहुत चलता था, जैसे 370 तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनको पत्थर चलाने दीजिए यहाँ पे। तो ये बहुत गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो भाई हम लोग के लिए गड़बड़ थोड़ी हुआ, या कश्मीर के जो आम नागरिक है उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं हुआ। पत्थर चला रहे थे उनके लिए दिक्कत हुआ। तो हम लोग किसको देखते हैं? केंद्र शासित प्रदेश को। जम्मू कश्मीर अब कितने भाग में बढ़ चुका है? 2। और दोनों क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। बड़ा एरिया लद्दाख का बना दिया गया, उसको छोड़ते हैं। चंडीगढ़ दूसरा कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। चंडीगढ़ के बाद कौन हो गया? दिल्ली। यार ये नक्शा बहुत गाढ़ा है। देखिए पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4। ऊपर निपटा दिए चार। बोलिए बोलिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 ऊपर चला गया। यहाँ पे सुनिए ध्यान से, इधर दादरा दमन द्वीप था। कौन था? दमन द्वीप। और यहाँ एक अलग से था दादरा नागर हवेली, अलग से था दादरा नागर। अमित शाह ने कह दिया कि भैया तीनों को सटा के एक के बार पढ़ो, दमन द्वीप दादरा नागर हवेली। ठीक हुआ, इतना बड़ा किसी का नाम नहीं होता ना, तो ओएमआर में अटता ही नहीं। क्या नाम हो गया? दमन दीव दादरा नागर हवेली। उन्होंने कहा कि जब अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, तो एक साथ पढ़ सकते हैं अंडमान निकोबार। जम्मू कश्मीर एक साथ पढ़ सकते हैं, दमन दीप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो क्या मेहनत जाता है? दमन दीप दादरा नागर हवेली एक साथ पढ़ते में। ये लोग जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ना, ये इतने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं लोग ना, ये कुछ करा देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि नोट, सुबह उठ के देखें नोट बदल गया, अगले दिन 370 हट गया, 3 तलाक हट गया। भाई इन लोग ने खतरनाक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, और विपक्ष में किसी को जल्दी टिकने नहीं देते हैं ये लोग। इन लोग को पता है कि अभी क्या है, हम क्या बता रहे हैं, इन सब लोग को पता है नरेंद्र मोदी नौसिखिया नहीं है, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके। उनको पता है कि हर चीज के ढलने का एक वक्त आता है। तो अभी इन लोग के क्रेज है, अभी ये लातो चलाएंगे किसी को ना, तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा। और ढलने का दिन, तो ये लोग पूरा फुल प्लान में कि जब तक हम लोग के ढलने का दिन आएगा ना, तब तक तो हम लोग साफ कर चुके रहेंगे। वरना जब इंदिरा गांधी थी तो कहा जाता था इंदिरा मतलब भारत, तो भारत हटाओ ना, जो इंदिरा गांधी बोली वही देश का कानून है। तो अभी क्या है? मोदी मतलब भारत। इसका ये लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। अगले दिन पता चला हाँ ऐसे हो गया, यहाँ पर नोट बदला गया था, तो काफी, हालांकि उतना सक्सेस नहीं हुआ, खैर उस अलग टॉपिक है। तो दादरा नागर हवेली और क्या हो गया? दमन दीप। दमन दीप दादरा नागर हवेली एक ही में गिनिएगा, दमन दीप दादरा नागर हवेली 5 हो गया। दमन दीप दादरा नागर हवेली कितना हो गया? 5। अब देखिए पांडिचेरी, पांडिचेरी चार जगह पे, 1 2 3 4, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? पांडिचेरी। सबको मिला के पांडिचेरी, सबको मिला दिए तो पांडिचेरी। उसके बाद लक्षद्वीप, कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। कितने हो गए? 8। पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप दादरा नागर हवेली, यहाँ पर पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान। 28 राज्य और 8 केंद्र। कौन सा राज्य कहां से शुरू होता है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितना, ये सारी जो जानकारी लिखी गई है अनुच्छेद 1 में आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? अनुसूची 1 में। किसमें मिलेगा? अनुसूची 1 में। यूनियन टेरिटरी की संख्या
अब एक बात बताइए, अगर कोई राज्य का भी बंटवारा किया जाता है तो अनुसूची 1 में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि ये राज्य की सीमा बदल गई है, ऐसे होगी। इसीलिए देखिए 370 को कैसे चेंज किया, एकदम हवा की तरह। रीजन क्या है कि पहले ही से संविधान वालों ने कहा है कि इसमें कुछ भी चेंज करना होगा ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 370 हट गया चुपचाप वहां से। तो ये पहली राज्य में क्या है, भारत राज्यों का क्या संघ है, भारत राज्यों का संघ। इस संघ में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 याद रहेंगे ना। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, वेतन। क्या है, वेतन। सरकारी फंड से किसको किसको वेतन दिए जाएंगे, इस सब की चर्चा किसमें है, अनुसूची 2। शेड्यूल किसमें, 2। सरकारी वेतन से किसे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, विधानसभा सॉरी लोकसभा वाले को, राज्यसभा वाले को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, सबको जितना सैलरी देना है, कितने तारीख को सैलरी देना है, कितने अमाउंट में सैलरी देना है, ये सारी चर्चा किसमें है, 2। किसमें है, 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जितना पॉलिटी जितना पढ़ाया जाएगा ना, जितना पॉलिटी, उस सब का कंप्लीट पीडीएफ आपको कल मिलेगा, एक बार में पूरा पॉलिटी का, मतलब पार्ट बाय पार्ट नहीं। जैसे फाउंडेशन में क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे आदमी आराम आराम से पढ़ाता है, तो उसमें जितना पार्ट पढ़ाया गया उतने का पीडीएफ। लेकिन पॉलिटी में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ। अब पॉलिटी जैसे खत्म होगी ना, तो पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ, यानी टोटल सेशन में आपको कितने पीडीएफ मिलेंगे, 2। एक में पॉलिटी और इन 3 मिलेगा, एक में पॉलिटी, एक में करंट अफेयर, और एक बाकी आपका। अब करंट अफेयर का हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी करंट अफेयर का पीडीएफ बिखरा हुआ है, उसका हम नहीं बता रहे। बट जो साइंस और आर्ट्स वाला पोर्शन है, एक में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ, और उसके बाद जो दूसरा मिलेगा कंप्लीट, उसमें आपको भी झमेला नहीं रहेगा, एक बार में हम लोग को भी बांटने में झमेला हो जाता है। तो वेतन की चर्चा किसमें, 2। वेतन की चर्चा 2 में। उसके बाद किसकी चर्चा है, शपथ। अब ये शपथ क्या है, आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आप देखेंगे कोई भी शपथ लेगा ना, तो एगो किताब एगो पन्ना ले ले रहता है। राज्यपाल लेगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं पढ़ते जाओ, जहां खाली जगह रहेगा वो मैं अपन नाम बोल दियो, मैं, तो वो कहेगा मैं फलाना आदमी, मैं यमराज ईश्वर की शपथ लेता हूं जो नाम है आपका, आप क्या करते रहिए नाम। तो जो कागजवा ले ले रहता है वो कौन सी है, अनुसूची 3 में से। वो देखता है कि अरे कोना को कोने डिजाइन से शपथ दिलाना है, क्योंकि जो सेना प्रमुख शपथ लेंगे वो अलग है, जज का शपथ अलग है, क्योंकि काम अलग तो शपथ अलग, राष्ट्रपति का शपथ अलग है, प्रधानमंत्री का शपथ अलग है, सबका शपथ अलग अलग है। अब कहां लिखिएगा शपथ को, तो सबको किसमें सटा दिया है, अनुसूची 2 में लिखा है कि जितने 3 में जितने लोग शपथ लेंगे उसमें यहाँ। अब भैया एमपी का शपथ कैसा है, एमएलए का शपथ कैसा होगा, राष्ट्रपति का कैसे होगा, पीएम का कैसे होगा। अब मान के चलिए शपथ ले लिए यहाँ पे, अब राष्ट्रपति देखेगा भैया को तो शपथ दिलाना पड़ेगा, बन क्या है प्रधानमंत्री, तो कहेगा अपने स्टाफ से, रायसीना के पहाड़ी बैठल है, लेके आओ तो एगो संविधान ओरिजिनल, तो ओरिजिनल संविधान लाएगा, उनमें से अनुसूची कितना खोलेगा, 3। उनमें देखेगा नहीं तो विधायक वाला है, ये राज्यपाल वाला है, ये जज वाला, हाँ ये प्रधानमंत्री, फाड़ दे के फाड़ दे, ले फोटो कॉपी करा के ले, दूगो, एगो प्रधानमंत्री रखेगा, एगो हम रखे, रख देना भाई, एगो उसको थमा देगा, एगो अपने थमा, बोलो मेरे साथ बोलो, मैं यमराज शपथ लेता हूँ ये चीज का। किसी को कोई दिक्कत है, तो इस अब हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कोई फाड़ने और नहीं जाता है, पहले से उसका पीडीएफ रहता होगा उन सब के पास, भाई मशीन उसीन सब रख ले होगा, सही सब चीज रहता है। प्रधानमंत्री वगैरह, सबसे तेज इस दुनिया में सबसे तेज काम करने वाला ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, और उसके बाद है राष्ट्रपति भवन। पिछले 2-3 बैच पहले के एक लड़के थे सब जिसका जॉब हुआ था, तो एक तो का हो गया राष्ट्रपति भवन में और एक का हुआ पीएमओ में। अब दोनों से एक बार इत्तेफाक से आया, हम पूछे कि एक बात बता, तुम लोग को अगर कोई जरूरत रहता है तो किसकी बात पहले सुनता है, कर सर हम लोग पीएमओ, सर हम पीएमओ वाला बोल देते ना, जैसे मान के चलिए एसी गड़बड़ हुआ, सीधे बोलेगा पीएमओ ऑफिस से एसी, धाए धाए पहुंचता है सब वहां पे। अब बोलेगा राष्ट्रपति भवन से हुआ है, तो पूछता है किस एरिया में, मैंने जिधर राष्ट्रपति रहते हैं उधर कि दूसरे एरिया में, बोलेगा तो 340 कमरा है उसमें, दूसरे एरिया में, अच्छा आप बताइए, पूरा लिस्ट लिखवा लेगा, 3 बार 4 बार फोन करेंगे तब जाता है। तो जो पावर पीएमओ का है ना, वो किसी का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जल्दी किसी को सस्पेंड नहीं करता, पीएमओ और वो मोदी डबल पीएमओ है उनके यहाँ से अगर गड़बड़ हुआ तो सीधे अमित शाह को फोन करेंगे, सुन रहे हो भाई गड़बड़ आदमी है, भगाओ इसको, उसके बाद आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत पावरफुल ऑफिस होता है पीएमओ वगैरह। तो जितने लोगों का शपथ लेना है किसमें जाना, अब राज्यसभा की सीटों की संख्या, किसकी, राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा एक ऐसा चीज होता है ना जहां बिना चुनाव लड़े जा सकते हैं और पावर बराबर ही रहता है। मनमोहन सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मनमोहन सिंह चुनाव लड़े नहीं, कहां चले गए, राज्यसभा। अमित शाह चुनाव नहीं लड़े, अहमदाबाद से राज्यसभा के सीट, अहमदाबाद से हैं, बहुत पहले गए थे शायद, गांधीनगर वही से वही,
दोनों एक के पास है सब। वहीं पे वहां से क्या हो गया, राज्यसभा में चले गए। तो बहुत से ऐसे, जैसे बिहार के ही देखिए ना, आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। नीतीश कुमार विधान परिषद के हैं, यहाँ राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, राज्यसभा से क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रास्ता, अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मन करेगा, खान साहब को लेके आते हैं यहाँ नेता में, कहेंगे खान साहब सुनिए आपको राज्यसभा से बुला लेते हैं। तो राज्यसभा में ना बुला लिया जाता है। वहां चुनाव लड़ना बहुत सिंपल होता है। अब राज्यसभा आगे हम आपको समझाएंगे, बट इतना समझिए कि राज्यसभा में पावर सांसद के बराबर ही होता है, बड़ा सिंपल होता है। जो सीटिंग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाह दे ना, किसी को क्या कर देते हैं सब, बना देते हैं सब। अब पता चला कि किसी राज्य को राज्यसभा में ज्यादा सीट दे दीजिए, किसी राज्य को राज्यसभा में कम सीट दीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में और लोकसभा में सब में ज्यादा सीट है। बता सकते हैं उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? हाँ, लोकसभा में कितना है? 80। और बिहार को लोकसभा में कितना है? 40। यूपी को राज्यसभा में कितना है? 31। और यहाँ बिहार को 16। आधा कर दीजिए, 31 का आधा करेंगे तो 15.5 आदमी आएगा। 15.5 आदमी काट के नहीं ना जाएगा, खड़े भेजिए उसको। कैसे? 16। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 4। राज्यसभा में सीटों की संख्या 4। अनुसूची 1 राज्यों का संघ, 2 वेतन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा, 5 में SC ST, 5 में SC ST का प्रशासन, 5 में SC ST का प्रशासन। SC ST के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है। जरूरी भी है, SC ST में अभी भी शिक्षा उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इस वजह से उन लोग का आज भी आरक्षण क्या है, बरकरार है। जबकि जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था, 1960 तक, और कहा गया था कि इसके बाद विचार किया जाएगा कि इनकी स्थिति सुधरी है या नहीं। लेकिन अभी भी 100% नहीं सुधरी है। कुछ लोग आरक्षण का विरोध भी करते हैं, या जो भी करते हैं। तो जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, देखिए ध्यान से, जो बड़े जाति के होते हैं, यानी जनरल जाते, इन लोग के साथ मतलब बहुत कुछ, मान के चलिए जॉब में कुछ अन्याय हो सकता है, मतलब अन्याय का मतलब प्रेफरेंस ना मिले, लेकिन समाज में इन लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। समाज में इन लोग को बहुत इज्जत करने से, अरे बाबू साहब बैठिए, अरे पंडित जी बैठिए। लेकिन जो ये लोग होते हैं SC ST, इनको भले सरकारी नौकरी में हो जाए, लेकिन जाके देखिएगा ना, यहाँ जाएंगे किसी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, तो इनके यहाँ मतलब जितना पंडित जी को पावर है या समाज में इज्जत है, उतना इन लोग को है नहीं। तो ये बहुत बराबरी करने के लिए कोशिश किया गया था, ताकि आरक्षण दिया गया और वो लोग में क्या हो, थोड़े आगे जागरूकता है, और बहुत हद तक जागरूकता आई भी है। उसके बाद कहा गया कि भाई देखिए, यहाँ हम लोग का मेन उद्देश्य क्या था, कि जो समाज के लोग पीछे रह गए हैं, उन समाज के लोगों को सामाजिक उत्थान करके क्या करना है, ऊपर बढ़ाना है। तो कैसा नहीं है कि केवल जाति या कुछ समाज के लोग ही पीछे हैं, देश का कुछ हिस्सा भी बहुत पीछे है। जैसे आप पूर्वोत्तर राज्य को देखिएगा, पूर्वोत्तर कहा गया जी, नक्सोवा यहाँ है, ये पूर्वोत्तर राज्य, ये तो और भी पीछे है सब, बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा पीछे है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप संविधान में जब किसी जाति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना अजीब अजीब नियम कानून है। आप नागालैंड में देखेंगे, आदमी के कंकाल में लेकर घूमता है सब कुछ कुछ, तो अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नक्शा में देखिए ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान किया गया कि इसमें क्या दिया जाएगा, इन लोगों को नियम कानून जो भारत में लगते हैं, एकदम दिल्ली मुंबई वाला, वहां लोग क्या है, मॉडर्न थिंकिंग के, वो ऐसा नियम यहाँ ले आकर मत थोप दीजिएगा। पता चला कोई IPS अधिकारी है, जयपुर में था, उसका ट्रांसफर कर दीजिए आसाम में, तो वहां जाके ना, जैसे वो आसाम में आएगा ना, उसको अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझाया जाएगा, देख यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे चलता है। यहाँ की जनजातीय बातें ऐसी हैं, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं समझने वाले हैं। सबसे आराम से शासन, मान के चलिए किसी पुलिस वाले को दिल्ली भेज दीजिए, उसको शासन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। ज्यादातर वहां लोग पढ़े लिखे हैं, रोजगार का साधन ज्यादा है, इसलिए लोग चोरी वगैरह कम करते हैं। बिहार में भेजिए, रोजगार का साधन कम है, तो रात को 2 बजे बैठ जाएगा सड़क के किनारे, झाड़ी में घुस जाएगा, कोई जाएगा, ले निकाल चाकू, निकाल मोबाइल, निकाल कहे सिम दे दो, 2 झापड़ दे, सिम लेगा, तुम सिम लेगा, यहाँ पे मार 2 झापड़, यहाँ जानबूझ के मारता है, जल्दी जल्दी निकाल के वहां पे दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब पुलिस भी क्या कर सकती है, उसमें कुछ खास काम नहीं कर सकती है। वहां पे कितना को करिएगा, रीजन क्या है, रोजगार का साधन कम है, लोगों के अंदर जीना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी गलत चीज है, अलग ही चीजें गलत है। तो यहाँ प्रशासन, पूर्वोत्तर का प्रशासन की चर्चा किसमें है? 6। पूर्वोत्तर के प्रशासन की चर्चा किसमें है? 6। तो इसमें हम पूर्वोत्तर राज्य लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर में कौन कौन राज्य? असम, त्रिपुरा कौन बोला? असम के बाद मेघालय, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लाइव वाले सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत। अनुसूचियों की संख्या कितनी? 12। पहले ना 8 गो था, अभी कितना है? 12। 12 गो में से 6 गो निपट गया। पहला बोलिए, राज्यों का संघ। दूसरा, वेतन। जब वेतन लेगा तब शपथ लेगा। देख रहे हैं भावनाएं, देखिए संविधान निर्माताओं की कि पहले कौन चीज को रख ले है। उसके बाद क्या है सब? 4 में राज्यसभा, अब वहां पे SC ST। 5 में SC ST। 5 में SC ST। 6 में पूर्वोत्तर। 6 में पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उसके बाद अनुसूची 7। 7 में बहुत बड़ा दिक्कत आ गया, रीजन समझिए। जब कभी भी आपके परिवार में या समाज में अगर कोई चीज लिखित नहीं रहेगा तो वो चीज तब तक ही चल सकती है जब तक इंसानियत या मानवता है कि चलो भाई तुम भी करते हैं हम भी करते हैं। लेकिन जब इतने बड़े देश को चलाने की बात आएगी तो सबकी मेंटेलिटी अलग होगी, सबकी अलग अलग विचारधारा होगी, कैसे चलाएगा? तो लिखित बांट दिया गया शक्तियों को। लिखित बांट दिया गया, क्या चीज? शक्ति का विभाजन किया गया। शक्ति का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। शक्ति का क्या किया गया? विभाजन किया गया। और क्या बनाया गया? इसके अंदर सूची बना दी गई, लिस्ट बना दी गई। शक्ति के विभाजन के लिए क्या बनाया गया? सूची या लिस्ट बनाया गया। 3 ठो लिस्ट बनाया गया, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। 3 ठो लिस्ट बनाया गया। इस लिस्ट को कहा गया केंद्र सरकार का है तो संघ सूची, इसे कहा गया राज्य सरकार का है तो राज्य सूची, और इसे कहा गया दोनों का है तो समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती। समझिए, संघ सूची में जो बातें लिख दी गई उस पर केवल और केवल अधिकार केंद्र सरकार का। लिस्ट ए यानी संघ सूची में लिखे हुए बातों पर अधिकार किसका? केवल और केवल केंद्र सरकार का। जैसे सेना, सेना में कानून कौन बना सकता? केंद्र सरकार। दानापुर पटना में सेना रहती है, वहां जाइएगा तो वहां सावधान लिख देता है, सावधान आप सेना सैन्य छावनी क्षेत्र में है। यहाँ पटना का नियम कानून अपने पास रखिएगा। यहाँ किसका नियम कानून चलेगा? सेना का। कोई ट्रैफिक पुलिस है नहीं काम कर सकता है। कोई यहाँ का विधायक सोचेगा वहां सड़क बनवा दे तो कह गए केकरा से पूछा है, चल कर्नल साहब बुला रहे हैं। समझा गया? वहां किसी का नहीं चल सकता है। रीजन क्या है कि सेना किस में आती है? सेंट्रल में। बैंकिंग सेक्टर, आपने कभी सुना है कि मध्य प्रदेश का बैंक खुला है तो बिहार का बंद है? या मध्य प्रदेश के बैंक में दूसरा नियम, यूपी के बैंक में दूसरा नियम? या फिर इलाहाबाद बैंक केवल इलाहाबाद या यूपी में चालू है, आंध्रा बैंक बिहार में भी काम करता है? करता है कि नहीं करता है? और इलाहाबाद बैंक कलकत्ता तक में काम करता है, कहीं पे भी उससे कोई मतलब नहीं रहा। स्टेट बैंक किसी स्टेट का ये नहीं है। जितने भी बैंकिंग आते हैं सब किसमें आते हैं? सेंट्रल में। किसमें? सेंट्रल में। तो सेंट्रल चीजें जो होती हैं, मतलब जो भी चीजें जो केंद्र सरकार अपने पास में रख लेती है वो क्या होता है? सेंट्रल। अब इसमें ध्यान रखिएगा, सेंट्रल चीजें, अब इसमें आते हैं 100 विषय। कितने विषय? 100 विषय। अब अगर आप खुद से सोच के देखिएगा तो शायद ही किसी को 100 का 100 विषय याद हो। और क्या करेगा याद करके? वो वकील बनना है, वकील लोग के यहाँ भी देखेंगे तो 75 गो किताब रहता है, तो 100 विषय आप याद नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जो याद है वो अगर वो आ गया तो टेंशन ही नहीं, सीधे मार दीजिए। सेना पूछ दिया, बैंकिंग पूछ दिया, पोस्ट ऑफिस पूछ दिया, ये रेलवे पूछ दिया, तो इसमें पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। हवाई सेवा, जो हवाई नियम होते हैं ना, हवाई जहाज के रूल जो बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं, तो पूछ दिया तब तो आप इजी बता सकते हैं। लेकिन अगर याद नहीं है और तब आपको डिसाइड करना हो कि संघ सूची है कि क्या, तो याद रखिएगा संघ सूची में वैसे चीजों को रखते हैं जो पूरे देश के लिए कॉमन हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या उस पर देश की सुरक्षा व्यवस्था टिकी हो। जैसे न्यायपालिका किस में आएगा? ये बताइए, अगर न्यायपालिका राज्य को दिया जाता है, बिहार का अलग कानून, यूपी का अलग कानून, पता चले यहाँ मर्डर करो तो 4 साल, यूपी में मर्डर करो तो 2 बार फांसी दे देगा। चेंज हो सकता है कि नहीं? तो न्याय व्यवस्था, संघ सूची। क्या सुधार होगा क्या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? कैंसर। उसमें कितने विषय? 100 विषय। क्या 100 याद रहेगा? अब बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66। जैसे पुलिस व्यवस्था, राज्य सूची। लोगों का हॉस्पिटल वगैरह देखना, राज्य सूची। कृषि कानून देखना किसानों के लिए, राज्य सूची। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था देखना, राज्य सूची। जेल ओल को अपना ठीक रखना, राज्य सूची। तो अलग अलग आते हैं सब। देखिए पहले बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो राज्य सूची में थे, लेकिन केंद्र सरकार कहती थी कि नहीं हमें भी उसमें कानून बनाना है। कहता गया
बकलोल कहीं का, तुम कैसे कानून बनाएगा, वो राज्य सूची का है। तो जो राज्य सूची के विषय है, क्या उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है? नहीं, कभी नहीं बना सकती है। और राज्य संघ सूची में केंद्र सरकार कानून, राज्य सरकार कानून बनाएगा? और 47 विषय दिए गए थे किसको? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को। समझिए, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे में शिक्षा, समवर्ती सूची, देखिए राज्य सूची में वैसे चीजों को रखा गया है जो किसी स्टेट के काम की चीजें हो, और समवर्ती में ऐसा रखा गया है जो दोनों के काम का हो और देश के लिए जरूरी हो। जैसे शिक्षा, आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी किसके अंडर में? स्टेट। और जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और वहीं अगर देखेंगे कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी जितना रहेंगे वो किस में रहते हैं? स्टेट, स्टेट में। अब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में, आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है। तो एजुकेशन देना जरूरी था। अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन देती तो इसमें एक समस्या थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉमन नियम लेके चलती है और उसने एक कॉमन एजुकेशन के लिए बनाया है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। कौन सा बोर्ड बनाया है? सीबीएसई बोर्ड, जिसमें एकदम फूल जैसा जो लड़का रहता है, जिसके माँ बाप खूब मेहनत से उसको पाला है, बाबू बाबू, उसमें जाता है बाबू सीबीएसई बोर्ड में। समझ में? लेकिन हर स्टेट की इकोनॉमिकल क्षमता, पढ़ने का स्टैंडर्ड, भाषा अलग होती है। तो इसमें कहा गया कि भैया दोनों को अधिकार दो। तो बिहार बोर्ड ने बनाया बिहार बोर्ड, बिहार सरकार ने क्या बनाया? बिहार बोर्ड। यहाँ लड़की जो टॉप कर जाती है उसको पता नहीं है कि राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ा जाता है। सबका अलग अलग कहानी है। यहाँ पर माँ बाप भी जाते हैं लोग नकल कराने। जब हाल है यार, माँ बाप हो, शर्म करो, नकल कराने जा रहे हैं। इनकाउंटर करा दीजिए 2 जगह बस। बीएमपी को उतारिए, कहिए देखो जितना गार्जियन बाहर से नकल कराएगा ना, अंधाधुन गोली चला, धाए धाए एग्जाम देके निकलेगा, अरे पापा पापा पास हो गए। अजब हाल है। कानून बहुत भयानक होना चाहिए। अगर भय बिना प्रीत कहा, तो भारत सरकार को भी इस पर कड़ा नियम। तो शिक्षा को किसमें रख दिया? समवर्ती। परिवार नियोजन, अब भारत में जनसंख्या भयानक बढ़ रही थी, जिसको देखो जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। अब केंद्र सरकार कह रही थी जनसंख्या कम कीजिए, तो केंद्र सरकार अपनी योजना बना रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। और राज्य सरकार अगर कहेंगे सबकी नहीं हम दो, हमारे होने दो, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहा गया कि भैया इसमें कानून कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा। कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि भैया जिसके 2 से ज्यादा हो जाएंगे सरकारी सुविधाओं में छूट बंद हो जाएगा, राशन कार्ड पे ये सब बंद हो जाएगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, या हर स्टेट को सोचना चाहिए कि जनसंख्या ज्यादा होने के कई कारण है। अगर ग्रामीण क्षेत्र रहेगा तो जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि गांव में थोड़ा सा अभी भी उस लेवल की मेंटेलिटी नहीं है। गांव में 4 बच्चा नॉर्मल माना जाता है। सही बात है, गांव के नहीं है क्या? गांव में 4 बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, चार को बड़ा सा नंबर। और शहरों में 2। तो एक इसमें भी जनसंख्या डिपेंड करती है। दूसरा, अमीरी और गरीबी में। अमीर जो होता है वो देखता है कि हमको अपने स्टैंडर्ड इतना, अपने बच्चे को परवरिश करेंगे तो बहुते पैसा लगेगा, 2 को रखते हैं, क्योंकि 4 को के हमारे पास की बात नहीं है। अब गरीब इंसान देखता है कि हमारा परवरिश में लागले कौन चीज है। कहीं सूझ जाना है केकरो दुआरी पे, तो यो सूझ जाएगा कहीं, तो उसके भी दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़का रीजन रहता है कि महिलाओं की अशिक्षितता। आप नहीं देखेंगे कि कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला, अभी नहीं कि महिलाओं में 2 तरह की पढ़ी लिखी होती है सर। एगो ग्रेजुएशन का खाली सर्टिफिकेट रख ले, एग्जाम में चल गई, एग्जाम देके चल रही है यहाँ पे। ऐसी महिला नहीं, जो सच में पढ़ी लिखी है, उसको कभी भी, चाहे वो गांव में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, उसको पता है कि भैया 2 बच्चे रहेंगे, परवरिश अच्छे से रहेगा, अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे। तो इस सब चीजों के लिए जनसंख्या नियंत्रण को किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। लेकिन कुछ ऐसे विवाद हो जाते थे जो राज्य सूची में केंद्र सरकार कहती थी नहीं हम कानून बनाएंगे, तो क्या किया गया, इसमें से 5 विषय को निकाल दिया गया। कितने विषय को? 5। तो ये कितना हो गया? 61। अब ये 5 विषय अगर निकाल के केंद्र सरकार को देते तो राज्य वाले बवाल कर देते सब कि भाई हमसे छीन के इसको क्यों दे रहा है। तो इसको निकाल के किसमें जोड़ दिया गया? 5 को इसमें। तो ये कितना हो गया? 52। राज्य भी खुश। राज्य खुश क्यों? क्योंकि पहले भी कानून बना सकता था, अभी भी बना सकता है।
संघ सरकार भी खुश, क्योंकि पहले नहीं बना सकती थी, अब कानून बना सकती है। तो अब बताइए, तो संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में 100, राज्य सूची में पहले कितना था? हाँ 66। और अब समवर्ती सूची में पहले 57। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों में पे सेम कानून बना दिया जाए, दोनों कानून बना दे सब, लेट्स सपोज कि जैसे मान के चलिए कोई एजुकेशन बिल ले आने वाले हैं, तो जैसे केंद्र सरकार ने क्या लाया, नई शिक्षा नीति, और राज्य सरकार का नीतीश कुमार कहे कि नहीं हम भी अपना नई शिक्षा नीति लाएंगे, तो इन दोनों में किसकी शिक्षा नीति प्रभावी रहेगी? किसकी? तो जब कभी सेम टॉपिक पे बन जाए तो प्रभावी किसका रहेगा? कहोगे जब, जल्दी जाओ, एकदम एकदम जरूरी है, चाबी उबी लेके चल बैठ जाता है सब में इधर। चलिए ध्यान से देखिए इधर, तो जब कभी भी सेम विषय पे दोनों कानून बना देंगे, प्रभावी किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेना किसमें है? बैंकिंग, न्याय व्यवस्था, वायु परिवहन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस व्यवस्था, खेती वगैरह, सिंचाई व्यवस्था, मजदूरों का संघ, दोनों, रेलवे के कर्मचारियों का अपना संघ है, और यहाँ पे बिहार के कर्मचारियों का अपना संघ है। शिक्षा, हाँ, रोजगार, रोजगार किसमें आएगा जी? बताइए, रोजगार सही है समवर्ती में। बिहार एसएससी भी आता है, सेंट्रल एसएससी भी आता है, और दोनों का काम एक के है, जिंदगी बर्बाद करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसएससी वगैरह, एसएससी आपको नहीं लगता है कि भारत का एक नया तालिबान है? बहुत अजीब चीज है, जिसे तालिबान तो मारता है तो दिखता है मारा तालिबान, एसएससी जिनको मारता है दिखता भी नहीं है, लाइफ बर्बाद करके क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब समस्या ये आई ना कि जिस इसमें टोटल कितने विषय, इसमें इसमें लेकिन संविधान वालों ने जब दिमाग लगाया, कहा कि एगो खाली लिस्ट छोड़ के चल गए, खाली छोड़ दिया, तो उसमें कुछ नहीं है, लगा अवशिष्ट। क्या रखा? अवशिष्ट। इसमें क्या है? खाली। ये जब बना था तो क्या था? खाली था। कहा गया कि आने वाले समय में कुछ ऐसा तांडव होगा, नया टेक्नोलॉजी आएगी जिसको कुछ पता ही नहीं है कि वो किस में रखा जाएगा, तो उसे किस में डाल जाएगा? अवशिष्ट। और अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो जब भी कोई नया चीज आ गया तो वो किस में जाएगा? व्हाट्सएप किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची में। फेसबुक, यानी जितने भी सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया किस में जाएगा? अवशिष्ट में। परमाणु ऊर्जा, आप बताइए, देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बन गया 50 में, हम लोग के पास परमाणु बम था ही नहीं, तो पता चला बाद में परमाणु बम बनेगा तो राजस्थान सरकार कहेगी कि हम रखेंगे, बिहार सरकार कहेगी अच्छा हम परमाणु बम बनाएंगे, चुनाव में मार देंगे हम। तो परमाणु बम, अंतरिक्ष ऊर्जा, स्पेस एजेंसी किसमें? अवशिष्ट। जो कुछ भी आपका फ्यूचर में चीजें आती हैं सब किसमें चला जाता है? अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल। हम ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं ये राज्य सरकार के अधीन है कि केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार के अधीन। बिहार सरकार लड़ गई, कहेगी खान सर पटना में पढ़ाते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन वाला हमारे अंडर में आएगा। तो बिहार सरकार कह रही थी ऑनलाइन कहाँ खड़ा होकर पढ़ाते हैं, तो कह रहा उससे मतलब नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं मतलब वो किस में जाएंगे? अवशिष्ट सूची। बवाल हो गया, खान सर कहाँ जाएंगे? तब हुआ कि जो ऑफलाइन लड़का पढ़ेगा इसका टैक्स कौन लेगा? बिहार सरकार। और जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसका टैक्स कौन लेगा? मोदी जी ले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो चीज नया टेक्नोलॉजी आएगा वो कौन कहाँ चला जाएगा? और अवशिष्ट में कानून कौन बनाता है? हाँ, केंद्र। आप जो ऑफलाइन वाले हैं, आपकी जीएसटी हम किसको दिए हैं? स्टेट गवर्नमेंट को, एसजीएसटी। कौन सा? एसजीएसटी। जो ऑनलाइन वाला है सब इसका आईजीएसटी। कौन सा? आईजीएसटी। ऑनलाइन जितना चीज होता है ना उसको सीजीएसटी नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जोमेटो वगैरह किस में जाता है? आईजीएसटी। सीधा वो आईजीएसटी में लेके चले जाते हैं। ऑनलाइन कुछ भी चीज करिएगा किस में चला जाता है? आईजीएसटी। खैर ये तो जीएसटी में आपको पढ़ाएंगे। तो बताइए तो भाई, एगो अनुसूची 7 तो अपने साथ 4 गो सूची लेके बैठल था,
हाँ, पूरा टॉपिक से मन भटका दिया। कितना अच्छा राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे थे लोग, हमारा यहाँ मुगल सराय जंक्शन बना के रख दिया। समझ आया कि नहीं गया? बताइए तो, हमारे संविधान में भाग कितने, अनुच्छेद, अनुसूचियां, हाँ, अनुसूची एक, राज्यों का कितने राज्य, हाँ, कितने केंद्र शासित, दो, तीन, चार, राज्यसभा चार, पांच, छ, पूर्वोत्तर में कितने, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। सात में शक्तियों का विभाजन, कितनी सूचियां, कितनी, छह, संघ सूची में कानून, राज्य सूची में, समवर्ती में, दोनों, नया नया मामला, अवशिष्ट सूची में कानून, संघ सूची में कितने विषय, 100, समवर्ती में है, समवर्ती में 52, राज्य सूची में 61, अवशिष्ट सूची में कोई फिक्स, अभी उस अनकाउंटेबल है, कुछ भी नया चीज आएगा अवशिष्ट सूची में, कोई भी नया चीज आ गया, सबका सब कहां चला जाएगा, अवशिष्ट सूची में। अब जैसे रोबोट आ रहे हैं सब, आने वाले वक्त में ना बहुत तेजी से रोबोटिक दुनिया बहुत तेज बढ़ जाएगी, जिस हिसाब से रोबोट पर काम कर रहा है, तो ये रोबोट किस में चल जाएंगे सब, अवशिष्ट सूची में। जैसे एगो मूवी बना था ना दुगुन चीटी करके था, कोनो आर्यन रोबोट, जो भी मूवी था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि हाई कोर्ट में, उसका उसमें कोनो गलत चिप लगा दिया था इसे, देखे होंगे, वो सब किस में जाएगा, अवशिष्ट सूची। कितने नंबर पे था भाई ये सब सूचियां, कितने नंबर पे, 7। अब 8वां देखते हैं, 8वां में भाषा, 8वां में क्या है, भाषा, 8वां में भाषा। अभी वर्तमान समय में कुल भाषा कुल 22, पहले कितना था, 14 भाषा थी, पहले कितनी थी, 14, अभी भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं हैं। आप नक्शा के क्लास में पढ़ेंगे तो 22 भाषा याद करा देते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 22 भाषाएं, बस इतना ही। ठीक है, ये नक्शा के क्लास में याद की, इसमें बहुत बड़का नहीं है, पॉलिटी से हट के इसको, तो टोटल भाषाओं की संख्या 22। देखिए इसमें 22 भाषाओं में ना दो भाषा, 3 भाषा आपसे क्वेश्चन में पूछ के अटका देगा। पहला कहेगा कि कौन सा इसमें नहीं है, तो एक राजस्थानी भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा इसमें नहीं है। दूसरा भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। तीसरा इंग्लिश नहीं है, क्या चीज, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, देखिए इंग्लिश भाषा नहीं है। भाषा के बारे में आपको जो कंप्लीट जानकारी मिलेगी भाग संख्या 17 में पढ़ना है आपको। भाषा में राज्य भाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, क्लासिकल भाषा क्या होती है, तो भाषाओं के बारे में डिटेल जानकारी आपको किसमें पढ़ना पड़ेगा, भाग 17। तो अभी तो भाग शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इधर घूम रहे हैं हम लोग, किसमें, अनुसूची में। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा, अनुसूची 8 में भाषा, अनुसूची 8। टोटल पहले कितने अनुसूचियां थी, 8, पहला एक, राज्यों का 2, 3, 4 राज्य, 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर के कितने राज्य, 7 शक्ति का विभाजन, 100 से 7, 100 से शक्ति का विभाजन, 8, 9 भूमि सुधार है, भूमि सुधार, 9 में भूमि सुधार यानी जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन। भारत सर जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, हम लोग को जकड़ लिया जमींदारी ने, बड़का बड़का लोगों के पास जमींदार था और लोग मजदूर थे। अब दिक्कत हो गया, देश में आजाद हुआ 47, हम लोग के पास संविधान था नहीं, संविधान बनने में टाइम लग गया, संविधान बन के लागू हुआ 3 साल बाद 1950 में। देखा गया बड़का बड़का लोगों के पास जमीन है। नेहरू जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा किसके जमीन पे कौन कितना काम कर रहा है सब बताओ, यहाँ पे सब लोग लिस्ट दे दिया, यहाँ पे का जो जहाँ काम कर रहा है उसका। जमींदारी प्रथा भारत में क्या हो गई, खत्म।
पाकिस्तान में जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हो पाई, इस वजह से वहां पे भी अभी डेवलपमेंट बहुत रुक गया है। तो वरना देखिएगा तो जमींदार एक से एक जमींदार थे, तो ओकरे गांव में ट्रेन चल रही है तो 4 घंटा से ओकरे गांव में ट्रेन चल रही है। बड़का बड़का जमींदार था, पूरे बिहार में 6 गो 7 गो बड़का बड़का जमींदारे था सब। जमींदारी प्रथा को क्या किया गया, खत्म किया गया भूमि सुधार के तहत। और यही भारत का प्रथम संशोधन था। पहला संशोधन कौन था, यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ, 50, अगले साल ये क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। तो भारत का प्रथम संशोधन यहीं पर था। जमींदारी उन्मूलन करके सही हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद दल बदल ला गया, दल बदल 10 में क्या है, दल बदल। देखिए 10 से 10, 10 से दल बदल। दल बदल में कहा गया है कि चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले या चुनाव हार गए हैं तब, तो भैया हार गए हैं मतलब जीते नहीं है, तो चुनाव जीतने से पहले आपके जो मन उस पार्टी में आप चले जाइए। आपका मन आप बीजेपी में चले जाइए, आपका मन आप कांग्रेस में चले जाइए। लेकिन अगर चुनाव जीत गए हैं उसके बाद अगर आप पार्टी चेंज करेंगे तो आपके खिलाफ क्या होगा, जांच होगा, और आप पर कौन सा कानून लग जाएगा, दल बदल, और आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मान के चलिए किसी ने बीजेपी के चुनाव पर जीता, सांसद बन गया, और वो सोचना नहीं कि बीजेपी छोड़ के उसने सोचा कि नीतीश कुमार की पार्टी में चले आए, तो क्या अगर वो जीतने के बाद आ जाएगा पार्टी में तो उसमें दल बदल लगेगा कि नहीं लगे, कंफर्म लग जाएगा। उसको सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, हमेशा के लिए उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ नियम कानून है, ऐसा नहीं है जैसे मान के चलिए हम किसी पार्टी में गए कि चलिए भैया हम आपको चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी में गए, और जितना इंडिया के टीचर लोग थे सबको कहें कि चलिए भाई बहुत अत्याचार आ रहा है स्टूडेंट का, नेता सब बात नहीं सुन रहे हैं सब, अब हम लोग नेताओं के बगल में बैठ के कनवा में गरियाएंगे लोग, ए छोटा बात सुन, बाहर से बोल रहे तो नहीं सुनाई दिया। तो हम सारे लोगों ने मिलकर सोचा कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो कोई भी पार्टी मान के चलिए एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी है, जेड नाम की कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, उसमें सारे टीचर चलेगा। बाद में पता चला कि ससुराई तो घोटाला कर रहा है, तो ये बताइए अगर हम उसमें रहेंगे तो बदनाम होंगे, जितना टीचर रहेगा बदनाम होगा। तो सारे टीचर ने कहा कि गलती डिसीजन हो गया, भाग चलते हैं इसमें से। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाए ना तो उस व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि उस पार्टी की गलती मानी जाती है, तब इस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा, इसकी शक्तियां, इसकी सीट, सब चीज बरकरार रहेगी। लेकिन पता चला 50 गो है और उसमें से 2 गो भागा, मतलब ही लालच से भागा है, तो मान के चलिए 2 गो सांसद भागा, इसकी सांसद की सदस्यता रद्द, सारी चीज खत्म, जाइए अगले साल चुनाव लड़िएगा। लेकिन मान के चलिए इसमें है 50 गो है और इसमें से 40 गो भाग गया मतलब क्या है, पार्टी गड़बड़ थी। ऐसा बिहार में हुआ, एलजेपी पार्टी, एलजेपी लोग ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की थी, उनके मृत्यु के बाद चिराग पासवान के पास आई। अब इसमें ना जीते हुए कुल 6 सांसद थे, कितने सांसद, 6 सांसद। इन 6 सांसदों ने ना चिराग पासवान का साथ छोड़कर किसमें चले गए, उनके चाचा पशुपति पारस। तो 6 में से कौन चला है, 5, एगो बच गए चिराग पासवान अकेले। और जाके ओम बिरला से कह रहे हैं लोकसभा का, इन लोगों ने नियम तोड़ा। तो ओम बिरला का क्या महाराज, आप भी अनुसूची 10 में स्पष्ट दल बदल है, ज्यादातर लोग जाएगा तो आप ही का कमी माना जाएगा। शांत हो गया, सारा मामला क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ पर राजनीति में एक ही चीज निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। दल में 10 में क्या है, दल बदल, 10 में दल बदल, 1 राज्यों का 2 3 4 5 6 7 शक्ति का विभाजन, 8 भाषा, 9 भूमि, 10 दल बदल, 11 में पंचायत, 11 में पंचायत, 11 में पंचायत। अब पंचायत का ही भाई होता है नगर पालिका, नगर पालिका। जैसे गांव की सड़कें बनाना है तो विधायक नहीं बना पाएगा, और पटना का कोने गली में कौन सड़क बनाना है ये भी यहाँ का विधायक नहीं बना पाएगा, पागल हो जाएगा, वो तो मेन सड़क बना देगा। अब जैसे मान के चलिए कोई मेन हाईवे जा रहा है, तो ये विधायक का काम है बनवा दे, क्या करे, बनवा दे। अब इसमें कौन गांव में कौन सड़क किधर गया, नल किधर का टूट गया, कौन का पोल गिर गया, कौन स्कूल टूट गया, अरे भैया ये विधायक का काम है। तो इस गांव के अंदर क्या होगा, इसके लिए ग्राम पंचायत, गांव के अंदर क्या होगा, ग्राम। अब इस सड़क के सट के कोई बड़ा सा शहर बसा है, अब उस शहर में कौन स्कूल कॉलेज, कौन सा सड़क कैसे जाएगा यहाँ पे, इसके लिए नगर पंचायत, नगर पालिका। जैसे पटना में कौन सा गली टूट फूट हुआ, ये यहाँ के मेयर की जिम्मेदारी है
किसकी? मेयर की। और आपके गांव में कौन नल टूट गया, ये आपके गांव की मुखिया प्रधान की जिम्मेदारी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये पंचायतों को रखा गया। तो 11 में बोलिए, 11 में, 12, 12 में अनुसूची कितने हो गए? 12। पहले कितने थे? पहले, अभी एक, 12, हाँ नहीं, 2, 11, 3, 3 शपथ, 10, हाँ 4, हाँ राज्यसभा, 9 भूमि सुधार, 5 SC ST, 8 भाषा, 6 पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, 7 शक्ति का विभाजन, शक्ति का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आप खड़े हुई साउथ की हीरो, हाँ खड़े हुई, गर्ल्स के पीछे है, मास्क अभी चढ़ाया, हाँ बताइए संघ सूची में कितने विषय? मास्क हटाइएगा तो तेज सुनाई देगा। 100। समवर्ती में, बीच में नहीं बोलेंगे, हाँ। संघ राज्य सूची में, चौथी 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर, सॉरी 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के कितने राज्य? कौन कौन? हाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बढ़िए, याद हो गया कि नहीं हो गया? कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां? अब भाग देखते हैं, भाग कितना था? भाग की संख्या 22, भाग संख्या 1, भाग संख्या 1। संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य का क्षेत्र, यानी कहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कहां तक स्टेट गवर्नमेंट। ये जब भाग पढ़ेंगे तो उस भाग के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? अनुच्छेद होगा। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में बोला गया है, ये तो भाग 1 है, भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन, राज्यों का क्या है? यूनियन है। देखिए यूनियन मतलब संघ, संघ 2 टाइप का होता है, एक होता है फेडरेशन, एक फेडरेशन। संघ ये अलग चीज होता है, भारत फेडरेशन नहीं है, भारत क्या है? यूनियन है। फेडरेशन टूट सकता है, क्या हो सकता है? टूट टूट सकता है। फेडरेशन क्या हो सकता है? टूट सकता है, बट यूनियन नहीं टूटता है। जैसे सोवियत संघ, उसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, बस नाम था यूनियन, लेकिन उसका गठन हुआ था फेडरेशन के तहत। यूएसएसआर का 15 देशों में क्या हो गया? टूट गया, 15 देशों में टूट गया। लेकिन भारत क्या है भैया? यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन है। कितने राज्यों का यूनियन? 28। कितने राज्य? यूटी का 8। इतने 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? यूनियन है। इस यूनियन में अगर कोई आ गया तो तुम मर जाओगे, कटा जाओगे, इसमें से जा नहीं सकते हो। अब ये बात कश्मीरियों को कौन पढ़ाए कि भारत राज्यों का फेडरेशन नहीं, यूनियन है? ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है, कहेगा भारत राज्यों के क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, फेडरेशन। यूएसए क्या है? फेडरेशन, उसमें टूट सकता है। यूएसए का अगर फ्लोरिडा स्टेट चाहे तो क्या हो सकता है? टूट सकता है, उसमें हर राज्य का कानून भी अलग है। तो फेडरेशन जो है ना, बहुत पढ़े लिखे लोगों में सक्सेस होता है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ कोनो मुख्यमंत्री देखेगा अच्छा फेडरेशन है, तोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री कहलाएंगे। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि इस देश का भविष्य क्या होगा, कहाँ क्या हो जाएगा। समझ, अब कश्मीर वाले ही घोंचू वो कह रहे हैं हम अलग देश बनाएंगे। क्या कर लोगे अलग देश बना के? तो इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है क्या तेरे यहाँ? कि मुंबई जैसा बंदरगाह है? हाँ? कि आईआईटी जैसे कॉलेज है? कि आईआईएम जैसे यूनिवर्सिटीज है, बड़े 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 इंस्टीट्यूशन है? एम्स जैसा हॉस्पिटल है? कोई है वहां पे बैठ के चौराहा पे खजूर बेचेगा, केसर, अखरोट, यही सब तो बेचेगा ना? अलगे देश चाहिए, देश लेंगे यहाँ पे। बता रहा है हनुमान जी का प्रसादी, देख लो यहाँ कौन सी लिखल है? यूनियन। पिटा रहा है से इतना साल से नहीं समझ में आ रहा है। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। इस दूसरे कहा गया कि किसी भी विदेशी राज्य को, किसे? विदेशी राज्य को भारत में क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है। किसमें मिलाया जा सकता है? भारत में मिलाया जा सकता है।
समझ में आ गया कि नहीं? विदेशी राज्य को भारत में क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला गया। 16 मई 1975 को किसे मिला दिया गया? सिक्किम को। और जब सिक्किम मिला ना, तो उसको ये नहीं बताया गया था कि भारत राज्यों का यूनियन है। भारत आया, कहा कि आइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो चल जाइएगा, तो कहा कोई बात नहीं आइए ना पहले। भारत किसको मिला लिया? सिक्किम। सिक्किम जिंदा इसीलिए है क्योंकि भारत ने उसे मिला लिया, वरना चाइना उसे हड़प लेता। इतना छोटा है सिक्किम है, उनको तो लाइची दाना ही चमा जाता है उनको, चाइना। तो इसलिए सिक्किम भारत में क्या हो गया? मिल गया। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। 3 में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं, वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का क्या किया जा सकता है? परिवर्तन। परिवर्तन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार, बिना उस राज्य के पूछे, बिना उस राज्य के पूछे। जैसे आंध्र प्रदेश के लोगों ने बहुत विरोध किया तेलंगाना का, लेकिन कांग्रेस की सरकार 2014 में किसे तोड़ दी? तेलंगाना को तोड़ दी। आंध्र प्रदेश में से किसे तोड़ दिया? तेलंगाना। अगर बिहार को चाहेगी तो बिहार का नाम बदल कर, अब जैसे नाम बदलने का एक ट्रेंड चल गया, बिहार का नाम बदल के बैकुंठ धाम रख दीजिए अब कुछ भी रखना है रख सकते हैं, जन्नताबाद रख दीजिए, कुछ भी रखना है रख सकते हैं, बिना राज्य से पूछे। बिहार को मन है तो 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए, बिना उस राज्य के पूछे। कौन तोड़ सकता है? केंद्र सरकार तोड़ सकती है। कौन तोड़ सकता है? केंद्र सरकार तोड़ सकती है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। और इसमें 4 में कहा गया है कि जब ये 2 की कार्रवाई चालू है, यानी किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं, या 3 की कार्रवाई चालू है, तो इसमें राष्ट्रपति साहब टांग नहीं लड़ाएंगे। राष्ट्रपति साहब टांग नहीं लड़ाएंगे। राष्ट्रपतियों को भी सबसे टांग लड़ा देता है, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, हमको पसंद नहीं आ रहा है, राष्ट्रपतियों खींच दिए, निकल तुम्हें भाग, तरह पे महाभियोग लगाएंगे। तो जब कभी भी अनुच्छेद 4 में क्या बोला है? जब 2 की कार्रवाई चालू है, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाया जा रहा है, या 3 की कार्रवाई चालू है, तो इसमें राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को टांग लड़ाने की अनुमति केवल 368 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 368 में। और ये सारी चीजों को 368 से बाहर रखा गया है। तो क्या राष्ट्रपति टांग लड़ा सकते हैं? तो ये टारगेट बैच में ये किसी काम का नहीं रहता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ से बस इतने याद रखेंगे। 3 गो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन। 2 में विदेशी राज्य। 3 में वर्तमान राज्य को तोड़ सकते हैं। झारखंड का किस अनुसूची किससे तोड़ा गया? अभी महाराष्ट्र को तोड़ने का प्लान है, विदर्भ बनेगा। महाराष्ट्र को तोड़ के क्या बनेगा? विदर्भ बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बोलिए। प्रारंभ में अनुसूची कितने थे? अभी भाग 1 में किसकी चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का फेडरेशन या यूनियन। 2 में विदेशी राज्य को मिलाया। 3 वर्तमान राज्य में परिवर्तन। लाल टोपी खड़ो हुई है, हाँ देखो उधर लाल टोपी है, आगे वाले आप ही, पहला लाल टोपी। बताइए अनुसूची, हम अनुच्छेद नहीं पूछ रहे, अनुसूची 7 में किसकी चर्चा? बीच में कोई नहीं बोलेगा। शक्ति का विभाजन, वेरी गुड। अनुच्छेद 2 में क्या है? विदेशी कौन सी दरोगा बनेगा? वहां से यहाँ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं याद है आपको? ईमानदारी से बोलिए हाँ या ना। नहीं याद है ना? भूल गए ना? यही रहन रहेगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। फर्स्ट दिन बता रहे हैं हम आपको, अगर इसमें नहीं सुधार किए ना तो नहीं होगा। ये बहुत तेजी से भाग रहा है समाज। बीपीएससी में जितनी सीट रहती है ना, उससे 5 गुना ज्यादा टीचर सब फॉर्म भरता है, जितने पीसीएस के एग्जाम रहते। और आप ऐसे मरियल की तरह रहेंगे तो ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या फर्क पड़ता है? हम पढ़ लेंगे तो हमको देंगे। इतना बड़े हो गए, दाढ़ी मोछ आ गया,
और आपको अगर टीचर क्लास में खड़ा करके बोले, आपको पता है हम कैसे इतना लड़कों के बीच में आप ही को काहे खड़ा करते हैं? एक चेहरे का कॉन्फिडेंस देख के पता चल जाता है कि लड़का पढ़ा है या नहीं। रेलवे स्टेशन पे 1,000 लोग रहते हैं, टीटी विदाउट टिकटे को पकड़ता है, क्योंकि इतना लोगों को देखा है वो। बट जी, इतने टिकट वाले लोगों को देखा है कि जिनके पास टिकट रहता है उनके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, तो उसका दिन भर का काम यही है, देखते रहता है, हाँ ये उतरल है ना राजधानी से, ये विदाउट टिकट होगा, अब पकड़ के तुरंत मांगेगा। तो टीचर, हम लोग भी इतने स्टूडेंट को देखे हैं जिनका रिजल्ट होता है पढ़ने के दौरान चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है तो आदमी को पहले ही बता देता है। तो आप अगर पढ़ाई में लापरवाही करेंगे, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, जो बात है फैक्ट एकदम है। आपका रिजल्ट आप ही दिला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बाकी हम लोग क्या है भाई, आपको जो शॉर्ट में है बता सकता आदमी, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, यही सब ना दे सकते हैं। पढ़वे नहीं कीजिएगा तो क्या देंगे? आज फर्स्ट दिन था तो थोड़ा कम में हुआ, कल से आप लोग एक्यूरेट 3 बजे आएंगे लोग। चलिए, नीचे भीड़ लग गया।